दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि 2-3 दिन से एक समाचार चल रहा है, बाबा रामदेव के दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व हैं। तो मांसाहारी और शाकाहारी में फर्क तो है ही है। मांसाहार का प्रयोग करना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि दवाओं में शाकाहार और मांसाहार नहीं देखा जाता है। शाकाहार दवाएं तो है ही, लेकिन शाकाहार दवाओं के साथ साथ कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो अगर इंसान को हो गई तो मांसाहार के ही द्वारा ठीक होंगी। तो इस स्थिति में इंसान मांसाहारी दवा खाएगा या नहीं, इस पर तो फिलहाल आप लोग विचार करें। इसके कुछ नियम होते हैं। आज के समय जैसे देखने में लगता है लोगों को किसी भी बात की जानकारियां है ही नहीं है, और जब इंसान को जानकारी नहीं रहेगी तो जो भी काम वह करेगा या होंगे किसी के द्वारा, सब गलत तरीके से होंगे, और गलत तरीके से काम होंगे तो इनका परिणाम भी गलत ही आएगा। तो कुछ समय पहले किसी आदमी ने सवाल उठाया था बाबा रामदेव के ऊपर कि बाबा रामदेव की दवाएं मांसाहारी भी हैं। ये काफ़ी समय पहले की बात है, लेकिन अब बाबा रामदेव को तो कुछ जानकारी है नहीं। बात खत्म हो गई। इनको उसका जवाब देना चाहिए था कि मांसाहार है तो किस वजह से है, और इनको शो भी करना चाहिए। अब ये दिव्य दंत मंजन में किए हैं क्या कि कोई लोकेशन लगा दिए हैं हरे रंग का कि ये आयुर्वेद ही है, इसमें मांसाहार नहीं है। और जबकि मछली के, अब सीधे सीधे कहा जाए तो मछली की हड्डियां हैं उसमें, जिसे समुद्र फेन के नाम से जो दवा आती है। तो जहाँ तक हमारा अनुमान है आयुर्वेद के बारे में, मांसाहार दवाएं हैं खाने वाली और लगाने वाली भी हैं। तो खाने वाली दवा अगर आदमी खा रहा है तो मात्र 40 दिन खाएगा, और लगाने वाली भी दवा का उपयोग कर रहा है तो मात्र 40 दिन करेगा। और दंत मंजन कितने दिन करेगा ये आप लोग खुद ही जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत क्या है। सो थोड़ा सा पहले आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। क्या आप अपने आप को शाकाहारी मानते हैं? मीट मछली अंडा देखकर मुंह सिकोड़ लेते हैं, आपकी जबान से छी 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 राम 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 निकलने लगता है? तो ठहरिए, जरा टेस्ट कर लीजिए कि क्या आप अभी भी शाकाहारी बचे हैं। रामदेव ने आपको शाकाहारी छोड़ा है, और टेस्टिंग एक सवाल के जवाब से होगी, और वो सवाल ये है कि क्या आपने इस व्यक्ति के कहने पर पतंजलि का ये वाला मंजन प्रयोग किया है? क्या आपने इनके भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी, सुंदर और लच्छेदार भाषा में अंधविश्वास किया, और बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे इनके प्रोडक्ट का प्रयोग किया, खासकर ये वाला, तो शायद अब आप शाकाहारी नहीं बचे हैं। शायद रामदेव ने कथित तौर पर सुबह सुबह देश के न जाने कितने लाख या करोड़ों लोगों के मुंह में मांसाहार ठूस दिया, और लोगों ने बड़े आनंद के साथ मुंह में उंगली डाल डाल के आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाया। जी हाँ, रामदेव वाले पतंजलि के इस प्रोडक्ट में मछली का अर्क मिलाए जाने का मामला है। कहानी दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गई है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पतंजलि, दिव्य फार्मेसी और रामदेव तथा अन्य लोगों को एक साथ दनादन नोटिस जारी कर दिया है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि तो क्या सुन लिया आप लोगों ने। तो सबसे बड़ी समस्या एक बात की और है कि क्या इस देश में कोई ऐसा इंसान है जो अपने को ये कह सके कि मैं मांसाहार नहीं हूँ।
सारे मांसाहार हैं। कुछ जान के हैं और कुछ अनजाने में हैं। जैसे किसी आदमी को अगर ये नहीं मालूम कि यह क्या चीज़ है, तो उससे पूछा जाए ये क्या चीज़ है, तो क्या बताएगा? उसका कहेगा मुझे मालूम नहीं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन कुछ रहता कुछ है, शक के दौर में कुछ बता देते हैं। अब जैसे हमने इस पर वीडियो बनाया है, यहाँ की जनता तो सो गई है। नाच गाना बजाना, राजनीति इसी में डूबे रहे। आप लोग इसे बाहर निकलने की आवश्यकता ही क्या है? कि छेना, हमारा एक सवाल है, क्या छेना और पनीर मांसाहार है? आज तक इसका कोई उत्तर दिया ही नहीं कमेंट में। तो जब पूरा देश जानने को हम भी जानते हैं कि सारे लोग कहते हैं कि ये शाकाहार है, कैसे शाकाहार है? ये दूध से बनाया गया है या दूध से बना है। इस बात को हम जानते हैं कि ये दूध से बना है और सारे लोग कहते भी हैं। तो कैसे कहते हैं? कहने को विश्वगुरु हम होने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र हो ही जाएंगे 47 तक, और कोई चीज़ अगर प्रयोग नहीं की जाएगी तो असिद्ध कैसे होगी? तो बताएं, आप लोग उसको प्रयोग करके बताएं। जब प्रयोग करके बताएंगे तब सही उत्तर दे देंगे, अन्यथा ये बेवकूफ़ कह दिया तो सारे लोग उसके पीछे दौड़ने लगेंगे। ये हाल है यहाँ का। यही बाबा रामदेव देशद्रोही की श्रेणी में आएंगे। केवल देश को और जनता को के साथ इन्होंने ठगी का काम किया है और कहते हैं कि हम जो है जनसेवा से संबंधित काम कर रहे हैं। ये जनसेवा है, इसी को जनसेवा कहते हैं। ये हाल है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।